20 मिनट में आपको देश दुनिया की 20 ऐसी खबरें बताने वाले हैं जो इस वक्त न केवल सुर्खियों में है बल्कि दिलचस्प और अहम भी हैं। तो शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले देखेंगे राजस्थान की कौन कौन सी खबर इस वक्त अहम है। हमारे यहाँ परंपरा तो पहले आपकी रही है, लेकिन सियासत में परंपरा की परवाह कौन करता है। तो परंपरा टूटी और पहले आप की जगह पहले हम होने लगा। फिर तो हंगामा होना ही था। तस्वीरें अजमेर के पुष्कर की हैं, जहां यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी के स्वागत की होड़ मच गई। देखते ही देखते दो गुट आपस में भिड़ गए। वो एक दूसरे को वहां से हटाने की कोशिश करने लगे, जिस पर हंगामा बढ़ता चला गया। हद तो तब हो गई जब यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष की गाड़ी वहां पहुंच गई, लेकिन मारपीट कर रहे कार्यकर्ताओं के हाथ नहीं रुके। उन्हें ऐसा करते देख पार्टी के कुछ लोगों ने बीच बचाव की बहुत कोशिश की, जिसका कोई असर नहीं हुआ। बाद में कुछ लोगों और ट्रैफिक पुलिस के जवानों के काफी समझाने के बाद मारपीट कर रहे कार्यकर्ताओं ने सड़क खाली की। वहीं श्रीनिवास बीवी इस हंगामे पर पूछे गए सवाल को टाल गए। बाद में दोनों गुटों ने यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष से अलग अलग मिलकर अपनी शिकायत दर्ज कराई। ऐसे कुछ नहीं है, कुछ लोग आए मिलने के लिए। ये हंगामा बता रहा है कि मरूदरा के लोगों पर चुनावी बुखार चढ़ चुका है। तस्वीरें सीएम गहलोत के गृहनगर जोधपुर की हैं, जहां जिला परिषद और पंचायत चुनावों के लिए नामांकन शुरू हो चुके हैं। जाहिर है सियासी तापमान चढ़ा हुआ है और टिकट के लिए घमासान मचा हुआ है। इस सियासी घमासान की चपेट में आ गए पूर्व सांसद बद्रीलाल जाखड़। गए तो थे अपने चहेतों के टिकट के लिए, लेकिन इतना विरोध हुआ कि बैरंग वापस लौटना पड़ा। पूरी खबर ये है कि 15 अगस्त की शाम जोधपुर के सर्किट हाउस में प्रभारी मंत्री महेंद्र चौधरी के सामने टिकट के दावेदार अपनी अपनी शक्ति दिखा रहे थे। इसी दौरान पाली के पूर्व सांसद बद्रीलाल जाखड़ भी अपने समर्थकों के साथ सर्किट हाउस से बाहर निकले, तो टिकट को लेकर कुछ लोगों ने पूर्व सांसद बद्रीलाल जाखड़ को खरी खोटी सुना दी। पूर्व सांसद ने अपना आपा खो दिया और वो भी भिड़ गए। स्थानीय कार्यकर्ताओं और बद्रीलाल जाखड़ के बीच काफी देर तक नोकझोंक चलती रही। हालांकि कुछ लोगों ने बीच बचाव कर मामले को संभाल लिया। जिन हाथों में शास्त्र होने चाहिए उन हाथों में डंडा है। राम राम की जगह मुंह से मार मार के बोल निकल रहे हैं। लोगों पर दनादन डंडे बरसा रहे ये पुजारी भरतपुर के प्रसिद्ध रुदावल हनुमान मंदिर के हैं, जिनका कोप भाजन बने हैं मंदिर परिसर में प्रसाद की दुकान लगाने वाले लोग। ये झगड़ा मंदिर परिसर में दुकान लगाने की एवज में किराए को लेकर हुआ है। मंदिर के पुजारियों ने रुदावल हनुमान मंदिर का एक ट्रस्ट बना रखा है। ये ट्रस्ट मंदिर में प्रसाद की दुकान लगाने वालों से पैसे वसूल करता है। जिसने वसूली का विरोध किया उसका हश्र वही होता है जो इस वीडियो में दिखाई दे रहा है। मंदिर के पुजारी गुंडे बन जाते हैं और लोगों पर दनादन डंडे बरसाते हैं। जानकारी के मुताबिक जिन लोगों के साथ मारपीट की गई वो अपनी जमीन पर ही दुकान लगाते हैं। बावजूद इसके मंदिर के पुजारी उनसे दुकान लगाने के लिए पैसे मांगते हैं, लेकिन जब उन्होंने पैसे देने से इनकार किया तो उनके साथ मारपीट की गई। मंदिर में आए श्रद्धालुओं में किसी ने इस मारपीट को मोबाइल के कैमरे में कैद कर लिया और वीडियो वायरल कर दिया। पूरे देश में कोरोना की तीसरी लहर से बचाव की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं, लेकिन बीकानेर में हालत ये है कि संभाग के सबसे बड़े अस्पताल में ही गाइडलाइंस का सरेआम उल्लंघन हो रहा है। कलेक्टर साहब तो तीसरी लहर की आशंका को लेकर लगातार अलर्ट भी कर रहे हैं, लेकिन पीबीएम अस्पताल की इन तस्वीरों को देखकर ये बिल्कुल भी नहीं लगता कि उनके निर्देशों का कोई असर दिख रहा है। अस्पताल में हर रोज ऐसे ही भारी भीड़ रहती है। मरीजों के साथ साथ अस्पताल के कर्मचारी भी कोरोना के प्रति पूरी तरह से लापरवाह हैं। आप देख सकते हैं कि ना यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग है और न ही किसी के चेहरे पर मास्क। स्टाफ के साथ डॉक्टर भी ऐसी ही भूल करते हुए नजर आ रहे हैं। कई डॉक्टर तो मास्क लगाकर रख रहे हैं, लेकिन कई डॉक्टर बिना मास्क के ही मरीजों को देख रहे हैं। अस्पताल के अधीक्षक इस लापरवाही पर कार्रवाई की बात जरूर करते हैं, लेकिन सवाल ये है कि आखिर कार्रवाई कब होगी। बात सुनिश्चित करें कि जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की पालना नहीं करता है उसके खिलाफ फिर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। एक पहले हम सभी को चेतावनी दे देते हैं, उसके बाद इस तरह की प्रक्रिया को अपनाएंगे। मॉनसून की मेहरबानी के बाद मरूधरा के अधिकतर बांध लबालब हो चुके हैं, लेकिन इस स्थिति ने अब एक नई परेशानी पैदा कर दी है।
दरअसल बांध लबालब होने के बाद टोंक जिले में सैलानियों का आना बढ़ गया है और नई चिंता का भी कारण यही है। अब टोंक से 25 किलोमीटर दूर मोती सागर बांध का ये नजारा ही देख लीजिए। बांध से पानी छलक रहा है और इसके साथ ही लोग खुद पर काबू नहीं रख पा रहे हैं। लोग पिकनिक मनाने के मूड में हैं और जमकर मस्ती कर रहे हैं, लेकिन आशंका इस बात की है कि ये मस्ती कहीं भारी ना पड़ जाए, क्योंकि यहाँ कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ रही है। कहने को तो तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए सरकार पूरी तैयारी कर रही है, लेकिन ये नजारा प्रशासन और लोगों की लापरवाही की गवाही दे रहा है। तस्वीरें टोंक जिले के मोती सागर बांध की है, लेकिन यहाँ लापरवाहियों की हद जिन्हें हम कह सकते हैं। एक तरफ राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक कोरोना को लेकर चिंतित है, तीसरी लहर को लेकर चिंतित है। क्या आपका नाम नीरज है? अगर हाँ, फिर तो आपकी बल्ले बल्ले है। चौंकिए मत जनाब, हम बताते हैं आपको नीरज नाम होने की महिमा। दरअसल राजसमंद जिले के आमेट केलवा रोड पर चतराजी का गुड़ा स्थित शान पेट्रोल पंप के मालिक इंजीनियर सोहन गुजर ने नीरज नाम के लोगों को मुफ्त पेट्रोल डीजल देने का ऐलान किया है। पेट्रोल पंप मालिक के मुताबिक ये ऑफर 15 अगस्त से 14 सितंबर तक यानी 1 महीना चलेगा। इस 1 महीने में नीरज नाम के लोगों को अपना आधार कार्ड दिखाने पर 2 लीटर पेट्रोल डीजल मुफ्त मिलेगा। पेट्रोल पंप मालिक के मुताबिक इस ऑफर से नीरज चोपड़ा के सम्मान के साथ ही लोगों में खेल के प्रति जागृति पैदा होगी। आपको बता दें कि टोक्यो ओलंपिक में जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीतकर नया इतिहास रचा है। तो अगर आपका नाम नीरज है तो फिर देर किस बात की, आइए और इस ऑफर का लाभ उठाइए। जैसलमेर का चांदन फील्ड फायरिंग रेंज सेना के शौर्य का गवाह बना, जब आजादी के अमृत महोत्सव पर आयोजित समारोह में गगनवीरों ने त्रिस्तरीय स्काई डाइव का आयोजन किया। एयर कमोडोर के काले के नेतृत्व में स्काई डाइविंग टीम ने 4 Mi-17 श्रेणी के हेलीकॉप्टर्स के जरिए 10,000 फीट से एक सफल छलांग लगाई। टीम ने पेशेवराना अंदाज में धैर्य और दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन किया। वायुवीरों के करतब देख पूरा फील्ड रेंज रोमांच से भर उठा और वाहवाही में तालियां गड़गड़ा उठी। जिले के कई स्कूल के छात्रों और गणमान्य लोगों ने गगनवीरों के इस रोमांचकारी प्रदर्शन का भरपूर लुत्फ उठाया। इस महत्वपूर्ण अवसर पर थल सेना, नौसेना, वायुसेना के अधिकारी और राजस्थान राज्य प्रशासन के अधिकारी भी मौजूद रहे। ये खास दिन पर भारतीय वायुसेना ने बाकी सेनाओं के साथ मिलकर इस अद्भुत पैराड्रॉप का, टाइटानिक के साथ पैराड्रॉप का आयोजन किया है। सावन का महीना यानी आस्था और भक्ति का महीना। शिव भक्तों के लिए ये महीना तो और विशेष होता है। मान्यता है कि इस महीने में भगवान भोलेनाथ की पूजा से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। राजसमंद जिले के आमेट के विवर महादेव के मंदिर में सावन के महीने में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। आमेट नगर से करीब 1 किलोमीटर दूर बेवर महादेव मंदिर में सिर्फ आसपास के ही नहीं, दूर दराज से भी भक्त अपनी मनोकामनाएं लेकर पहुंचते हैं। पहले तो पहाड़ से होकर मंदिर तक जाना पड़ता था, लेकिन अब सड़क बनने से श्रद्धालुओं को काफी सुविधा भी हो गई है। यहाँ महिलाएं छोटे छोटे शिवलिंग बनाकर मंदिर में और पास में नदी में अर्पित करती हैं और मनोकामना पूरी होने की कामना भी करती हैं। चंद्रभागा नदी के पास होने के कारण ये मंदिर धार्मिक आस्था के साथ ही पर्यटन का भी केंद्र बन गया है। चलिए अब देख लेते हैं कुछ अन्य राज्यों की अहम खबरें। अफगानिस्तान में एक बार फिर तालिबान राज लौटाया। इसके साथ ही राजधानी काबुल से लोगों का पलायन तेज हो गया है। डर के इस माहौल के बीच काबुल में फंसे भारतीयों को एयर इंडिया सुरक्षित वतन वापस ले आई है। एयर इंडिया की एक फ्लाइट 15 अगस्त की शाम को काबुल से भारतीयों को लेकर दिल्ली पहुंची। फ्लाइट रडार के मुताबिक एयरबस A320 फ्लाइट ने 12:43 पर दिल्ली से उड़ान भरी और 2 घंटे बाद 2:45 पर काबुल में लैंड किया। हालांकि फ्लाइट को काबुल में उतरने के लिए क्लियरेंस मिलने में समय लगा, जिसके चलते फ्लाइट को कुछ समय तक आसमान में चक्कर काटने पड़े। एयर इंडिया के अधिकारी ने बताया कि इस फ्लाइट को अफगानिस्तान में एयर बबल के अंदर ऑपरेट किया गया।
अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी के वरिष्ठ सलाहकार रिजवान उल्लाह अहमद जई भी दिल्ली पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान के ज्यादातर हिस्सों में शांति है। ज्यादातर सियासतदान और मंत्री काबुल छोड़ चुके हैं। मुझे लगता है कि ये नए तालिबान हैं जो महिलाओं को भी काम करने की मंजूरी देंगे। टोक्यो ओलंपिक में शानदार और जानदार प्रदर्शन कर भारत का नाम ऊंचा करने वाले खिलाड़ियों के लिए सोमवार का दिन बेहद ही खास बन गया, जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना वादा निभाते हुए अपने आवास पर खिलाड़ियों से मुलाकात की। पीएम ने एथलीटों को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए बधाइयां दी और सम्मानित किया। पीएम मोदी ने खिलाड़ियों का सम्मान करने से पहले सभी के साथ ब्रेकफास्ट भी किया। साथ ही उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली पीवी सिंधु के साथ अपने आइसक्रीम खाने के वादे को भी निभाया। टोक्यो ओलंपिक में इस बार भारत की ओर से 228 सदस्यों का दल भेजा गया था। इसमें 119 खिलाड़ियों सहित 67 पुरुष और 52 महिला प्रतिभागी शामिल थे। ओलंपिक में भेजा गया ये भारत का अभी तक का सबसे बड़ा दल भी था। भारत इस बार एक गोल्ड सहित कुल 7 पदक जीतने में सफल रहा। भारत ने 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल जीतकर अपने नाम की। देश को एकमात्र गोल्ड एथलेटिक्स में नीरज चोपड़ा ने जिताया। पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन के बाहर अफरा तफरी है। पुलिस वालों की भीड़ है और वो किसी खास काम में जुटे हुए हैं। तार से कोई चीज जोड़ी और फिर हुआ धमाका। दरअसल ये पुलिस का बम निरोधक दस्ता था जो बम को डिफ्यूज करने में जुटा था। दरअसल 15 अगस्त को जलपाईगुड़ी स्टेशन पर उस समय हड़कंप मच गया जब स्टेशन के एंट्री गेट पर एक बम मिला। बम मिलने की खबर मिलते ही पुलिस टीम सक्रिय हो गई। तुरंत बम निरोधी दस्ता बुलाया गया और स्टेशन के पास ही खुले मैदान में बम को डिफ्यूज कर दिया गया। इस घटना के बाद रेलवे पुलिस के सहायक सुरक्षा आयुक्त एजी फारूकी ने भरोसा दिया कि इलाके की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। उन्होंने कहा कि ये घटना दहशत फैलाने की साजिश हो सकती है। सिक्योरिटी प्रॉपर्ली टाइट किया गया है। एनजेपी स्टेशन का सिक्योरिटी 100% सिक्योर्ड है। इसीलिए अगर किसी ने कुछ भी मतलब प्लान किया भी था, वो सिक्योरिटी इतना अरेंजमेंट था, इसलिए वो लोग इनसाइड जाने के लिए हिम्मत नहीं हुआ। अल्टीमेटली वो लोग पैनिक करने के लिए भी हो, जो भी करने के लिए भी, ये ओनली फॉर पैनिक। मामूली बात पर विवाद इतना बढ़ गया कि लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। दिल दहला देने वाली ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से आई हैं, जहां मामूली विवाद देखते ही देखते खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। लोगों ने पहले तो डंडों से एक दूसरे पर हमला कर दिया, फिर जमकर पत्थर बरसाए। इस हंगामे में महिलाएं भी पीछे नहीं रहीं। उन्होंने भी डंडे और पत्थर लेकर एक दूसरे पर हमला किया। वहीं आसपास के लोग अपने घरों की छतों पर खड़े होकर ये हंगामा देखते रहे। इस दौरान कोई भी बीच बचाव के लिए आगे नहीं आया, जिसकी वजह से दोनों पक्षों की ये लड़ाई काफी देर तक चली। इस मारपीट में कई महिलाओं सहित करीब 12 लोग घायल हो गए। इस बीच वहां खड़े किसी शख्स ने मारपीट का पूरा वाकया अपने मोबाइल के कैमरे में कैद कर लिया और वायरल कर दिया। बताया जाता है कि बाद में दोनों पक्ष पुलिस के पास पहुंचे और एक दूसरे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पायलट बनने की ट्रेनिंग के लिए अब विदेशी अकेडमीज का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। जी हाँ, भारत को ग्लोबल पायलट प्रशिक्षण केंद्र बनाने की मुहिम को उस समय एक मुकाम मिला जब कर्नाटक के कलबुर्गी में पायलट प्रशिक्षण केंद्र शुरू हो गया। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सचिव प्रदीप सिंह खरोला ने एक भव्य समारोह के दौरान कलबुर्गी हवाई अड्डे पर बने इस प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया। इस खास मौके पर प्रदीप सिंह खरोला ने प्रशिक्षण के लिए लाए गए विमान में उड़ान भी भरी, साथ ही पर्यावरण के संरक्षण का संदेश देते हुए पौधारोपण किया। प्रदीप सिंह खरोला ने बताया कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में ये एक बड़ा कदम है। उन्होंने कहा, पूरे देश के 5 हवाई अड्डों पर ऐसे ही 8 पायलट ट्रेनिंग अकेडमीज की स्थापना की जाएगी, जिसमें कलबुर्गी के अलावा कर्नाटक के ही बेलगावी, महाराष्ट्र के जलगांव, मध्य प्रदेश के खुजराहो और असम के लीलबाड़ी हवाई अड्डे का चुनाव किया गया है। इन 8 अकेडमीज को स्थापित करने का उद्देश्य भारत को एक बड़ा ग्लोबल उड़ान प्रशिक्षण केंद्र बनाना और भारतीय छात्रों के विदेशी अकेडमीज में जाने पर एक तरह से रोक लगाना है। ये तब की बोराई मलय नदी थी और ये आज की शांत
मलय नदी है। अभी ज्यादा दिन नहीं हुए जब मलय नदी में ऐसा तेज झोंका आया था कि इस पुल का नामो निशान नहीं दिख रहा था। नदी की धारा इतनी तूफानी हो गई थी कि पुल से गुजर रहा राहगीर तेज झोंके में बहने लगा। उसकी जान बचाने के लिए उफनती धारा में कूदे पलामू के ये जांबाज भी बहने लग गए। तभी पुल पर खड़े ग्रामीणों ने जोर लगाया और मुसीबत में फंसी जिंदगियां बच गईं। लेकिन इसी पुल पर हुए दूसरे हादसे में कई राहगीरों की जान चली गई। वो दृश्य याद करके पलामू के ग्रामीण आज भी कांप उठते हैं। मिला सुंदरिया में एक आदमी लेकर पता नहीं चला। अभी भी जब यहाँ पानी बहाव तेज हो जाता है, रास्ता पता नहीं चलता होगा, तो पुल भी जर्जर स्थिति में है, कभी भी टूट सकता है। साल के बाकी महीनों में शांत रहने वाली मलय नदी बारिश में अचानक ऐसी बौरा जाती है कि पलामू और लातेहार के ग्रामीणों की जान सांसत में पड़ जाती है। कभी तेज धारा में तिनके की तरह मुसाफिर बहने लगते हैं, तो कभी मलय नदी का तूफानी झोंका भारी भरकम ट्रैक्टर को भी बहा ले जाती है। कोई बाजुओं को मजबूत कर रहा है तो कोई पांवों पर जोर लगा रहा है। धोखराहा पंचायत के हरे भरे ग्राउंड में खुला ओपन जिम इन ग्रामीणों के लिए सेहत और स्वास्थ्य की सौगात लेकर आया है, जहां हर सुबह और शाम बच्चों से लेकर युवा और बुजुर्गों की भारी भीड़ जुटती है। कोई ट्रेडमिल पर दौड़ लगाता दिखता है तो कोई हाथों और पाँव को मजबूत करता नजर आता है। कोई सेहत बनाना चाहता है तो किसी का सपना पुलिस में दारोगा बनना है। सोचे हम लोग बहाली में दौड़ते हैं, हम लोग पुलिस की बहाली एसएससी जीडी सबका तैयारी करते हैं, और हम लोग के लिए ये बहुत ही खुशी की बात है कि इस तरह का सुविधा जो है हम लोग को मिल गया। जब से टोक्यो ओलंपिक में देश के जाबाज खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया, तब से चंपारण के इन युवाओं में भी देश के लिए कुछ कर गुजरने का सपना जगा और वो चल पड़े ओपन जिम की ओर, जहां वो खूब पसीना बहा रहे हैं। जो उन्हें फिट तो बना ही रहा है, उनके इरादों को भी मजबूत बना रहा है। जहां पहले बंजर जमीन थी, वहां अब हरियाली ही हरियाली है। जिस जमीन को बेकार समझकर छोड़ दिया गया, वो जमीन अब आय का बड़ा जरिया बन गई है। बिहार के जमुई जिले के गिद्धौर में फैली ये हरियाली प्रवीण सिंह की मेहनत और लगन की कहानी कह रही है। सेना की कैंटीन में कपड़े सप्लाई का कारोबार करने वाले प्रवीण सिंह के मन में कुछ कर गुजरने का जज्बा था। तभी तो सालों से लगे पुराने कारोबार को छोड़कर प्रवीण अपने गांव आ गए और फिर ऐसी मेहनत की कि बंजर जमीन की छाती चीरकर हरियाली का साम्राज्य स्थापित कर दिया। अब ये जमीन अमरूद के बाग के रूप में तब्दील हो चुकी है और यहाँ पैदा हो रहे इलाहाबादी अमरूद पूरे इलाके की पसंद बन गए हैं। अपनी लगन और दृढ़ इच्छा शक्ति के दम पर प्रवीण ने न सिर्फ बंजर जमीन को हरा भरा कर दिया, बल्कि अपनी तकदीर भी बदल दी। प्रवीण की मेहनत अब इलाके के किसानों के लिए प्रेरणा का काम कर रही है। सर, हम जम्मू कश्मीर से आए तो देखे कि ये जमीन बंजर पड़ा था। 5 साल पहले जमीन में कुछ होया नहीं करता था, हम लगाए तो आज ये फल का पता चला है मुझे क्या इसमें फल लगाने का ये परिश्रम का फल मीठा होता है। रक्षाबंधन भाई बहन के पवित्र प्यार का प्रतीक त्योहार है। ऐसा त्योहार जिसका इंतजार बड़ी ही शिद्दत से भाई बहन करते हैं। बहनें जहां भाई की कलाई पर राखी बांधकर उसे दुखों से दूर रखने की दुआएं मांगती हैं, वहीं भाई हर हालत में अपनी बहन के मान सम्मान की रक्षा का संकल्प लेता है। लेकिन उन भाइयों का क्या जो अपने घर परिवार से हजारों किलोमीटर दूर सीमा की निगहबानी में जुटे हुए हैं, देश की रक्षा में मुस्तैद हैं। सीमा की निगरानी में मुस्तैद जवान भले ही अपने परिवार से दूर हैं, लेकिन वो हर माँ बहन के दिल में बसते हैं। लेकिन उन भाइयों की कलाइयाँ क्यों सूनी रहेंगी? तभी तो बड़े प्यार और जतन से ये बहनें उन भाइयों की कलाइयों के लिए अपने हाथों से राखियां बना रही हैं। गुजरात के सूरत में कई संगठनों की महिलाएं और लड़कियां सीमा पर मुस्तैद अपने भाइयों के लिए राखियां गढ़ रही हैं। सूरत में समारोह पूर्वक एक हाथ अनेक बंधन का आयोजन किया गया, जहां लड़कियों महिलाओं ने राखियां बनाई। हम अपनी राखियां बनाते हैं अपने भाइयों के साथ, पर इस साल हमने सोचा क्यों ना राखी उन भाइयों के नाम किया जाए जो सही मायने से हमारी और देश की रक्षा करते हैं, और वो है वो वीर जवान जो अपने परिवार से दूर रहते हैं, ताकि हम अपने परिवार के साथ खुशी से रह पाएं। रक्षाबंधन के त्योहार को लेकर बाजारों में चहल पहल बढ़ चुकी है। खासकर राखियों की खरीदारों की भीड़ बाजार में देखी जा रही है। ऐसे में ओडिशा रूरल डेवलपमेंट और मार्केटिंग सोसाइटी ने नई पहल करते हुए बाजार में इको फ्रेंडली राखियां उतारी हैं।
इसे लेकर ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में एक विशेष बाजार बनाया गया है, जहां ग्रामीण महिलाओं के समूह ने प्राकृतिक चीजों से बनी राखियों का स्टॉल लगाया। राज्य को खोरधा, जजपुर, जगतसिंहपुर, मयूरभंज और क्योंझर जिले से आई महिलाएं इस बाजार में इको फ्रेंडली राखियां लेकर आई हैं। ये राखियां देखने में जितनी सुंदर हैं, उतनी ही प्रकृति के अनुकूल भी हैं। यही कारण है कि बाजार में इनकी अच्छी खासी मांग भी दिख रही है। ओडिशा रूरल डेवलपमेंट ने पिछले साल ही कोरोना काल को देखते हुए इसकी शुरुआत की थी, जो अब लोगों को खूब भा रही है और इससे कई महिलाओं को रोजगार भी मिला है। पूरा हाइजीनिक है, पूरा प्लास्टिक का जो बहुत ज़्यादा खतरा होता है, ये कुछ भी नहीं, ये पूरा हाइजीनिक होता है। पूरा कोरोना की भी पूरा सेफ्टी लेते हैं हम लोग। और अब देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की कुछ खास खबरें। 15 अगस्त को काबुल पर कब्जे के साथ ही अफगानिस्तान में तालिबान का राज कायम हो गया है। तालिबान लड़ाके जिस तेजी से अफगानिस्तान के इलाकों पर कब्जा करते जा रहे थे, उससे लग तो रहा था कि गनी सरकार कुछ ही दिनों की मेहमान है, लेकिन इतनी जल्दी तालिबान पूरे अफगानिस्तान पर काबिज हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था। एक सदी और कई पीढ़ियों ने सब कुछ बलिदान किया